मैंने 7 दिन तक रोज पढ़ी हनुमान चालीसा और फिर जो हुआ उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह कहानी एक कॉलेज के स्टूडेंट की है जिनके जीवन में हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद कई बदलाव आए। आइए जानते हैं कि उनके जीवन में हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद क्या क्या बदलाव आए। वह एक स्टूडेंट थे। उनकी उम्र 22 साल की थी। वह अपने कॉलेज की पढ़ाई के लास्ट ईयर में थे। उनके ज़्यादातर दोस्तों की नौकरी कॉलेज पूरा होने से पहले ही लग चुकी थी, लेकिन उनकी कोई प्लेसमेंट नहीं हुई थी। वह बहुत कम बोलने वाले व्यक्ति थे और उनके मन में हमेशा डर बना रहता था। क्लास में प्रेजेंटेशन देने से वह बहुत डरते थे। नौकरी की इंटरव्यू में एचआर के सामने बात करने में उन्हें बहुत ही डर लगता था। एग्ज़ाम में तो जान ही निकल जाती थी। उन्हें हमेशा लगता था उनमें बहुत सारी कमियां हैं और उनके आसपास के लोग बहुत टैलेंटेड हैं और मुझे तो कुछ नहीं आता। वह किसी भी कॉलेज प्लेसमेंट में जॉब इंटरव्यू के लिए जाते तो अपनी नर्वसनेस के कारण रिजेक्ट हो जाते थे। वह घर से अच्छी तरह पढ़कर जाते, लेकिन डर और घबराहट के कारण किसी भी नौकरी के एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी किस्मत में यही लिखा है। भगवान पर विश्वास तो बहुत था, लेकिन उन्होंने कभी कोई पाठ पूजा नहीं की थी। उनकी माँ उनके लिए बहुत दुखी रहती थी और उनकी खुशहाली के लिए व्रत रखती थी। हर रोज भगवान का प्रसाद देने के बाद ही घर से निकलने देती थी और जब कभी एग्ज़ाम या इंटरव्यू होता तो दही शक्कर खिलाकर ही भेजती थी। लेकिन ना तो उनकी कोई नौकरी लगती और ना ही कोई इंटरव्यू क्लियर होता था। जब उनकी माँ उन्हें ऐसे निराश दुखी देखती तो उन्हें भी बहुत दुख होता था। वह अपने बच्चे के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थे। फिर एक दिन उनकी माँ ने उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा। उनकी माँ ने उन्हें बहुत अच्छी तरह से हनुमान चालीसा का अर्थ समझाया तो उन्हें पता लगा कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं और अमर हैं। यह सब जानकर उन्हें भी लगा कि उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और उन्होंने उसी समय अपना मन बनाया कि वह रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। वह हनुमान चालीसा इस भाव के साथ पढ़ते थे कि अब तो प्रभु आपको ही मेरी नैया पार लगानी है। वह हनुमान जी से यही कहते कि मेरे लिए जो सही है आप वैसा ही करें, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अब हनुमान चालीसा का पाठ करते करते 7 दिन बीत चुके थे और कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए कंपनी आने वाली थी और जिस तरह पहले कंपनी का नाम सुनते ही वह डर जाते थे, नर्वस हो जाते थे, अब ऐसा कुछ नहीं था और उनके मन में बस यही बात थी कि मुझे किसी से डरना नहीं है। मेरे साथ तो हनुमान जी खुद स्वयं हैं। मुझे जो पूछा जाए बस उसी का आंसर देना है, बाकी सब राम भरोसे। पहले जॉब इंटरव्यू के दिन वह घबरा जाया करते थे और उनकी माँ उन्हें समझाने लगती थी, लेकिन
हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जब जॉब इंटरव्यू के दिन वह तैयार होकर कॉलेज जा रहे थे तो उनके फेस पर बिल्कुल भी डर नहीं था और उनकी माँ को भी समझ आ गया था कि आज वह घबरा नहीं रहे हैं। लेकिन उनकी माँ ने उन्हें दही शक्कर खिलाकर बस यही बात बोली कि संकट कटे मटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल वीरा। यह सुनकर उनके अंदर एक आग सी दौड़ उठी। रास्ते में बाइक चलाते समय वह हनुमान चालीसा का ही पाठ सुन रहे थे और उनका कॉन्फिडेंस लेवल साथ में आसमान पर था। कॉलेज प्लेसमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, रिटन एग्ज़ाम हुआ और उसमें वह शॉर्ट लिस्ट हो गए। फिर ग्रुप डिस्कशन हुआ और उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट रखे और सिलेक्ट हो गए। जब पहले वह ग्रुप डिस्कशन में किसी भी सवाल का जवाब देते तो वह पहले ही डर जाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ग्रुप डिस्कशन में अपने पॉइंट रखे और बाद में सब ने उनकी प्रशंसा की। जॉब का हाफ प्रोसेस पार हो चुका था और अब इंटरव्यू की बारी थी और जब एचआर ने उनसे क्वेश्चन पुट किए तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह उनके जवाब दिए। उन्होंने सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दिए, जिससे एचआर भी इम्प्रेस हुए। अब शाम हो चुकी थी और सभी रिजल्ट का वेट कर रहे थे और तभी एचआर बाहर आते हैं और उनका नाम अनाउंस करते हैं जिन जिन का सिलेक्शन हुआ था और भगवान की कृपा से उनका नाम भी उस लिस्ट में था। कॉलेज ख़त्म होते ही उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहा गया था। उन्होंने बताया कि हनुमान चालीसा पढ़ने से उन्हें ऐसा लगता था कि हनुमान जी हमेशा उनके साथ हैं, उनकी रक्षा करते हैं। जैसे पहले रात को उन्हें डरावने सपने आते थे, किसी भी काम को करने से पहले वह डर जाया करते थे, पर अब ऐसा कुछ नहीं था और अब उनका मन पढ़ाई में लगा रहता था। दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं था। जैसे वह पहले धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जा रहे थे, अब ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने सबको कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ सबको करना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने के अनेक फ़ायदे शास्त्रों में बताए गए हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए एक समय भी निश्चित किया गया है और कितनी बार पढ़ना चाहिए यह भी बताया गया है। तो इस रियल स्टोरी से हमें यह पता चलता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से उनके जीवन में कैसे बदलाव आया और उन्होंने कैसे अपने डर को ओवरकम किया।